अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 के टॉप 16 एडिशनल एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर रेकमेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर की थ्योरी आपने अच्छे से समझी हुई है तो ये एमसीक्यूज आपको फ़ौरन समझ आ जाएंगे। आए देखते हैं, अगर आपने नहीं भी समझी कोशिश करूँगा यहाँ पे समझा के ये हम सोल्व कर सकें। पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द जनरल फॉर्म। ठीक है, हमने क्या बताना है, जनरल फॉर्म बतानी है किसकी, लीनियर इक्वेशन की, जो कि वन वेरिएबल में होती हैं। इसकी हमने डेफिनेशन भी की थी, अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं देखी तो मेरे लेक्चर में भी जाके ये सुन सकते हैं। ठीक है, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपने बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ax + b = 0। फिर अब देखें स्टूडेंट, लीनियर होने के लिए क्या है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें x की डिग्री 1 तो है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। एक वेरिएबल है क्योंकि a और b तो कांस्टेंट होंगे, इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। इसमें भी 1 है, x की वेरिएबल है ना, y भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे है तो लीनियर लेकिन वेरिएबल 2 आ गए हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक का रिजेक्ट हो जाएगा। और ये 2 वेरिएबल वाली है, इसमें भी x और y 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो इसका स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ए ऑप्शन होगा। तो ax + b = 0। ठीक है, इस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और ये जनरल फॉर्म भी कंसीडर की जाती है। नीचे सेकंड एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। अभी हमने देखी है ऐसी इक्वेशन जो ax + b = 0 की फॉर्म में लिखी जाती है, तो यहाँ x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री है वो भी 1 होती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़। तो आपने बताना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके सोल्यूशन कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना किसी इक्वेशन की, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2x + 1 = 0, इसको सोल्व करो, x के कितने आंसर आते हैं, तो 2x = इधर आके -1 हो जाएगा, तो x = -1/2। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशन आप सोल्व करते हैं उनके स्टूडेंट्स एक ही सोल्यूशन आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो इनका सोल्यूशन भी एक ही होगा, आंसर भी एक ही होगा, तो ओनली वन सोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ax + b > 0। पहले तो ये देखिए, ग्रेटर और इक्वल ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, यानी इनइक्वालिटी के साइन हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे से पूछ रहा है। इक्वेशन तो नहीं है, इक्वेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल के साइन आते हैं, तो अब ये इक्वल के तो है नहीं, ये इक्वेशन तो हो नहीं सकता। इनइक्वालिटी, यस, तो इनइक्वालिटी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, और आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी भी इक्वेशन होती है, बस ये इनइक्वालिटी ही है। आगे इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज में भी था, तो समझाने का ये मतलब है कि अगर आपको ये समझ आ जाए तो इससे मिलता जुलता भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इफ़ 2/3x - 1 < 0 देन x बिलोंग टू इंटरवल। तो फिर x का जो सोल्यूशन है वो कौन से इंटरवल में होगा। सबसे पहले तो हमें ये x के लिए सोल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को कर लेते हैं। 2/3x - 1 < 0। सबसे पहले हमने x फाइंड करना है ना, तो 1 को उधर ले जाइए, 2/3x सही है, और 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 पॉजिटिव है और डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर x लेस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इनक्वालिटी तब चेंज होती है जब ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई चेंज करवाते हैं। ये भी एक बॉक्स बना हुआ था आपकी बुक में, तो आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, इसको क्या पढ़ा जा रहा है कि x लेस होगा, x कैसा होगा, लेस होगा 3/2। 3/2 होता है स्टूडेंट्स 1.5, और 1.5 आप लीनियर और लाइन में भी देखें तो 2 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है, उससे लेस नंबर देख रहे हैं ना, 0, फिर -1, -2, माइनस वाले सारे नंबर, और हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल इंटरवल 2 होते हैं, इनको समझिएगा
क्योंकि ये आपकी एग्जाम्पल में भी इस तरह आंसर लिखे हुए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर ये मैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई नंबर लिख देता हूँ मैं 5 और 10, इनका स्टूडेंट ये मतलब है कि ये ओपन इंटरवल हैं, ये जो एंड पॉइंट हैं 5 और 10 ये खुद शामिल नहीं है, यानी 5 शामिल नहीं है, 4.9 शामिल हो सकता है, इस तरह 4.998 कुछ भी, यानी सिर्फ 5 शामिल नहीं, उससे छोटे सारे नंबर, उससे बड़े सारे नंबर, और 10 शामिल नहीं है, 9.99 तो हो सकता है, उसमें बीच वाले सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये होते हैं जिनमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, ये होते हैं ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं, इस तरह, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखूं तो ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और जो करली ब्रैकेट्स होती हैं वो तो सेट के साइन होते हैं ना। इसका ये मतलब है 5 खुद भी शामिल है, 10 भी शामिल है, और उसके बीच वाली सारी वैल्यू भी शामिल हैं। सेट और इंटरवल में यही फ़र्क होता है कि सेट में सिर्फ वो गिनती के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.3, जितने मर्जी आप बोलते जाएँ वो सारे इनके अंदर लाई करते हैं। अब देखिएगा x खुद शामिल नहीं है, यानी 3/2 खुद शामिल नहीं है क्योंकि साथ इक्वल नहीं है। अब इसको अगर शामिल नहीं करना तो हम कौन सा इंटरवल यूज़ करें, तो वो पैरेंथेसिस वाला ओपन, ठीक है। इसमें 3/2 तो आएगा, लेकिन उससे छोटा हम कहाँ जा रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर वाले, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। आप इन्फिनिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं इंटरवल, तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं है ना, इसका पता है, तो ये खुद शामिल नहीं है, तो ये वाला, अब ये भी शामिल नहीं था, तो अपना जाके ऑप्शन देखिए। इस तरह आपको और भी कोई MCQs आ जाए तो सोल्व करना आना चाहिए, तो ये स्टूडेंट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने 2 मिनट लगाए हैं, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब ऐसा MCQs हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था, ऐसा वो अपनी तरफ से दे सकता है, और ये 0 लाजमी नहीं है, और भी पॉइंट आ सकता है। बस बताने का ये मतलब है कि इससे मिलता जुलता MCQs आ जाए तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। जब भी कोई पॉइंट दे दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन में पुट कर देना है। पहली वैल्यू आपको पता है किसकी होती है, x की, x कोऑर्डिनेट है ना, दूसरी y की, तो x भी 0 पुट करते जाना, y भी 0। अब 4 के साथ मैं 0 पुट करूंगा, ये आंसर आ जाएगा 0, 5 0 0। क्या 0 बड़ा होता है 8 से, आप बताएं, क्या 0 ग्रेटर होता है 8 से, नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब 3 0 0 प्लस y 0, तो इसका मतलब है 0 ग्रेटर दैन 6, क्या ये बड़ा होता है, नहीं ना, सेटिस्फाई करवाया नहीं। अब 2x, ये x 0 पुट करोगे, 2 0 0 प्लस 0 0 इज़ लेस दैन 10, तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल सही है। आखिरी भी देख लें, 0 प्लस 0 0, तो 0 ग्रेटर दैन 4, ये भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो सी हुआ। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आप हर बार जो भी आएगा अटैम्प्ट कर लेंगे कि पॉइंट में जब आपको दिया जाएगा किसका सोल्यूशन है वो उसमें पुट करके जो सेटिस्फाई करवाएगा उसी का ही सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 7। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। देखो इस तरह लीनियर इनइक्वालिटी लिखी हुई एक वेरिएबल वाली या 2 वाली, हमने बड़े क्वेश्चन कर लिए इस पे। 5y मैं कह देता हूँ ये लेस है या इक्वल है 12 से। इसकी अब मैंने बनानी है इक्वेशन। जो इन इक्वालिटी से हम इक्वेशन बनाते हैं उसके अब 2 नाम आप रख सकते हो। आपकी बुक में 2 नाम दिए हुए हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज में भी है, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ बताऊँगा ज़रूर। तो ये होती है स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिल्कुल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। 8 इसको सोल्व करना है। ऐसा ही एक MCQs आपका एक्सरसाइज में भी था, तो हमने ये सीखा हुआ है x के लिए, यानी x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है जब भी सोल्व करने वाला आ जाए, ठीक है। 5 को पहले उधर ले जाइए, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 7 + 5, 7 + 5 जब ऐड करोगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 12। अब 3 को दूसरी साइड पे ला के डिवाइड करवा देते हैं, तो x = 12/3, 4 3 12, तो x = 4। अपना आंसर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये B वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 पे है, टू चेक द सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी वी टेक टेस्ट पॉइंट एज। सोल्यूशन कहाँ पे होगा, शेड कहाँ पे करेंगे, उसके लिए टेस्ट पॉइंट हम क्या लेते हैं, तो स्टूडेंट्स वो उसका करेक्ट आंसर होगा ओरिजिन। अब ओरिजिन में अगर हमने पॉइंट देखना हो तो वो कैसा होता है, ओरिजिन में, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो 0 0 होता है। x की वैल्यू भी यहाँ 0, y की भी 0, तो ओरिजिन हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो ओरिजिन का अगर ऑप्शन आ जाए फिर ये आपने टिक कर लेना है, लेकिन यहाँ पे 0 0 है तो इसका मतलब भी ओरिजिन है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल आर।
जो लीनियर इनक्वालिटी टू वेरिएबल वाली होती हैं तो वो क्या चीज़ बनती है, ठीक है, तो ये आपने बताना है। सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं, हाफ प्लेन बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पैराबोला होता है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, ऐसी शेप यू शेप, और पॉइंट एक, ये इसका पॉइंट तो नहीं ना बना था, हाफ प्लेन बना था। अब हाफ प्लेन कैसे, प्लेन होता है ये एक्स वाई सिस्टम, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में। अब आपने दो इनक्वालिटी वाली जब भी लाइन बनाई है वो टेढ़ी आई है, एक वाली सीधी आती है। चलें ये सपोज करें ये लाइन आ गई है, ये लाइन ग्राफ बन गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से, सही है। हम जब शेड करते हैं तो या शेड करते हैं लेफ्ट साइड से या राइट से, वो अपने टेस्ट बताता है। चले मैं यही कर देता हूँ, सपोज करें टेस्ट हमारा सही आया, तो ये देखें हाफ प्लेन ही आ गया ना, आधा प्लेन इधर रह गया, आधा प्लेन इधर रह गया, तो हाफ ही इसने कवर किया है। तो जब भी लीनियर इनक्वालिटी टू वेरिएबल वाला होता है या वन वाला भी उनके कह लें, वो भी हाफ प्लेन ही उसका ग्राफ होता है। तो हाफ प्लेन जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 11 है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ऐसा पॉइंट लाइन का, यानी ऐसी, इधर ही समझ लें, ये लाइन जिस पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रही है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब वो निकालते कैसे हैं, वाई को ज़ीरो पुट करके। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं यहाँ वाई ज़ीरो पुट कर देता हूँ, यानी हमने क्या पुट करना है, वाई को ज़ीरो पुट करना है। आए करते हैं, तो एक्स प्लस टू इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 6, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6, जबकि y हमने कितना पुट किया था, 0, तो पहली वैल्यू x की होती है ऑर्डर पेयर में, तो 6,0 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट हमसे पूछ रहा है, y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 बाई -2 पे डिवाइड करोगे तो y का आंसर आ जाएगा -3। ऑर्डर पेयर लिखना हो तो पहली वैल्यू x की लिखेंगे 0 और दूसरी y की -3। इस तरह आप y इंटरसेप्ट स्टूडेंट निकाल सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये जो MCQs मैंने पूछे हैं ये थे 5.1 में। अब कुछ लोगों का मैंने टेस्ट रखा हुआ, तो 5.1 में बस यही आएंगे आगे, क्योंकि हम में भी हमारा सिलेबस कम ना हो तो बाद में पढ़ें, तो इसके लिए ये 3-4 और MCQs हैं, इनको भी देखना है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स की डेफिनेशन है, यानी कोई भी आपका ये प्रॉब्लम आया है, एक्चुअली आपको ये पता नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर होता है ये, यहाँ पे ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इस तरह के प्रॉफिट और लॉस के कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उनको प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स, जो इनइक्वालिटी यूज़ करते हो, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ जो सिस्टम बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटी को। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 14 पे, द रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होती है फिजिबल रीजन की। रिस्ट्रिक्शन हम कैसे लगाते हैं कि x भी ग्रेटर और इक्वल 0 हो, यानी y भी ग्रेटर और इक्वल 0 हो, ये कंडीशन लगा के हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कर देते हैं। फिर हमारा जो ग्राफ बनता है ना, वो बस पहले क्वाड्रेंट में यहाँ भी रहता है, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या, फिजिबल रीजन। ये 5.2 अगर हमने पढ़ी, जिन लोगों का टेस्ट है उनको कह रहा हूँ, ये अभी आप ये एंड वाले 3-4 MCQ रहने दीजिएगा, फिजिबल रीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, तो उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन में जो भी पॉइंट आता है, पॉइंट आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है ना। फर्ज करें ये आपका फिजिबल रीजन बन गया है, ये आपने शेड किया, इसमें जितने भी ये पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, इनको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। देखिए सॉल्यूशन रीजन बनेगा पहले क्वाड्रेंट में, ये कॉर्नर पे हमारे 3 ही पॉइंट हैं जहां लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन वाई एक्सिस के साथ, ये एक्स और वाई दोनों, तो ये कॉर्नर पे 3 ही पॉइंट आए हैं। इनको स्टूडेंट्स या कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये कोने में आए हैं, या इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। दो नाम इनके होते हैं, ये एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक MCQs है। तो कॉर्नर पॉइंट भी आ गया, वर्टेक्स भी, और थर्ड सी ऑप्शन है A एंड B, ये दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन C होगा, क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट भी इनको बोलते हैं या वर्टेक्स को। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। लास्ट पे एक बात मैंने कहनी है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो सर्च पे नहीं मिल रही तो आपने पहले टॉपिक का नाम लिखना है 9th क्लास एडिशनल MCQs, और आगे यूनिक मैथ स्टूडियो, यानी चैनल का नाम लिख देना, फिर पहले ही नंबर पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।